राजीव एक छोटे शहर में पैदा हुआ था। उसके माता पिता साधारण लोग थे जो मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाते थे। राजीव के पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ घर संभालती थी। बचपन से ही राजीव ने अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखा और उसे यह एहसास हो गया था कि अगर वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे खुद ही अपनी राह बनानी होगी। राजीव पढ़ाई में अच्छा था और उसके शिक्षकों ने भी उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे ताकि अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। लेकिन जब वह कॉलेज जाने की उम्र में पहुंचा तब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इस हादसे ने उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर झकझोर कर रख दिया। राजीव के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे और अपने परिवार का खर्च उठाए, या फिर किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने सपनों को साकार करे। पिता की मृत्यु के बाद राजीव ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। कई बार उसे ऐसा लगा कि उसका सपना टूट रहा है, लेकिन उसने अपने दिल में एक उम्मीद कायम रखी। राजीव ने पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह सुबह कॉलेज जाता और दोपहर बाद एक छोटी दुकान में काम करता। पढ़ाई और नौकरी के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन था, पर राजीव ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने सपनों को साकार करेगा। राजीव की आर्थिक तंगी केवल एक समस्या नहीं थी, उसे समाज के तानों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इस हाल में भी यह क्या पढ़ाई करेगा। लेकिन राजीव ने इन सभी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसके दिल में एक ही बात थी, उसे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। पढ़ाई के दौरान राजीव ने कई बार असफलताएं देखी। उसकी परीक्षाएं कई बार बिगड़ी और वह कई मौकों पर निराश हुआ। पर हर बार जब वह हार मानने की स्थिति में आता तो उसे अपने पिता की याद आती और वह फिर से उठ खड़ा होता। राजीव ने अपने कठिन समय में कभी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा। उसने यह सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती खुद से होती है। क्या हम मुश्किल समय में भी अपने सपनों पर टिके रहते हैं? कई सालों के कठिन परिश्रम और संघर्षों के बाद राजीव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके पास अब डिग्री थी, लेकिन नौकरी मिलना अभी भी आसान नहीं था। उसने कई कंपनियों में आवेदन दिया और कुछ जगहों पर उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया। लेकिन एक दिन उसे एक कंपनी में इंटरव्यू का बुलावा आया। राजीव ने इंटरव्यू के लिए जी जान से तैयारी की। वह जानता था कि यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। इंटरव्यू के दौरान उसे कई कठिन सवाल पूछे गए, पर उसने आत्मविश्वास के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से एक कॉल आई और वह जानकर बेहद खुश हुआ कि उसे नौकरी मिल गई थी। यह नौकरी उसकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम थी। अब वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता था और उन्हें बेहतर जीवन दे सकता था। नौकरी मिलने के बाद भी राजीव के जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं हुई। उसे नौकरी में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कंपनी में उसके सहकर्मी बहुत अनुभवी थे। राजीव ने खुद को साबित करने के लिए दिन रात काम किया। उसने अपनी क्षमताओं को निखारा और धीरे धीरे कंपनी में उसकी पहचान बनने लगी। कई सालों की मेहनत के बाद राजीव को प्रमोशन मिला और वह एक उच्च पद पर पहुंच गया। अब वह न केवल अपने परिवार को बेहतर जीवन दे रहा था, बल्कि समाज में भी उसकी एक पहचान बन गई थी। राजीव ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम दृढ़ता से अपने सपनों पर डटे रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। राजीव की सफलता ने न केवल उसके परिवार को बेहतर जीवन दिया, बल्कि उसके शहर और समाज में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। वह अब अपने जैसे उन युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुका था जो अपने सपनों को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजीव ने समाज के उन लोगों को गलत साबित किया जो कहते थे कि गरीबों के सपने साकार नहीं होते। उसने यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। अब राजीव ने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। उसने अपने शहर में एक संस्था खोली जहां वह गरीब और जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में शिक्षा और करियर के अवसर उपलब्ध कराता था। उसका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों को न खोए। राजीव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, परंतु जो व्यक्ति इन चुनौतियों से नहीं घबराता और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से उन्हें पार करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हमेशा याद रखें कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, परंतु अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे।